नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS फॉर न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, हमारे जीवन में या पूरे जितने भी सृष्टि में जीवित जीव हैं, उनके जीवन में स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और जब भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत होती है, कुछ परेशानियां होती है, तो हर व्यक्ति की यह कोशिश होती है कि जितना हो सके अच्छे डॉक्टर से वो उसका इलाज कराए। लेकिन समाज में जो शारीरिक रोग हैं, उसके अलावा मानसिक रोग भी हैं, धार्मिक रोग भी हैं, कई तरह के जो है कि समाज में विकृतियां हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं आमतौर पर लोगों को शारीरिक रोग से ठीक करते हैं, लेकिन आज हम आपको दो ऐसे दिग्गज डॉक्टर से मिलाएंगे जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम बना चुके हैं, पहचान बना चुके हैं। और वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक रोग का ही चिकित्सा नहीं करते हैं, बल्कि मानसिक और जो है कि किसी भी प्रकार के जो मानसिक रोग होता है या अन्य भावनात्मक रोग होते हैं या अन्य तरह का जो सांस्कृतिक रोग होता है, उसका भी इलाज करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो कोई छोटा मोटा चिकित्सक नहीं है, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो भूतपूर्व में एम्स के चिकित्सक रह चुके हैं। और हमारे ही क्षेत्र के एक डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं, जो कि अपने इलाज के लिए, अपने चिकित्सा व्यवस्था के लिए पूरे क्षेत्र में बहुत ही सुप्रसिद्ध है। तो आइए सुनते हैं इन दो महान डॉक्टरों को। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज इस चर्चा में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातों पर अपना विचार रखा, जैसे कि बुद्ध और अंबेडकर का जो विचारधारा है, सम्राट अशोक का जो विचारधारा है, आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकताएं हैं, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो भारत को अखंड रखने के लिए और भारत के जो सर्वहारा समाज है उसको बढ़ाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए और आम जन को लोगों के लिए संविधान का क्या महत्व है और संविधान से पहले क्या स्थिति थी इस देश का। तो ये सारी बातों पर ये दोनों महान डॉक्टरों ने आज चर्चा किया है। तो आप देखिए कि उन्होंने क्या क्या कहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम जिस शख्सियत को लेकर के बातचीत करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक इतिहास है, असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा है। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितनी उपेक्षा झेलनी पड़ी, चाहे उनके संघर्ष को लेकर के, उनकी उपलब्धियों को लेकर के, उनको मिलने वाले भारत रत्न को लेकर के, उनकी डिग्रियों को लेकर के, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को निकालने की जरूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोबारा पढ़ने, उनको जानने, उनको समझने की आवश्यकता है। बाबा साहेब को जाति विशेष का नेता कह करके उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। बाबा साहेब को संविधान निर्माता कह करके समेट दिया जाता है, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता तो थे ही, वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। और आधुनिक भारत में भी संविधान भी है, हम हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, और तमाम भारत की उन्नति उत्थान की चर्चाएं भी है इस भारत में। भारत की उन्नति, भारत की महानता, भारत का विश्व गुरु बनना, इन तमाम बातों में, तमाम आयामों में हम कहेंगे कि बाबा साहेब का योगदान है। चाहे वो विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं की शिक्षा के लिए हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों के लिए हो, चाहे खेल और खिलाड़ियों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार के व्यवसायियों के लिए हो, सभी के अधिकारों की रक्षा, सभी के अधिकारों की बातें बाबा साहेब के संविधान से होता हुआ भारत के उन्नति उत्थान में सम्मानित होता है। आज इतना ये एक चिंता का भी विषय है। आज़ादी के 73 साल गुजरने के बाद आप एक सर्वे करा करके देखें, आप 10वीं पास एक भारतीय से बाबा साहेब के बारे में जानकारी के तौर पर यदि आप बातचीत करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर लोग, मैं तो कहूँ कि 99% लोग आपको बाबा साहेब को सिर्फ संविधान के निर्माता और आरक्षण के हितैषी के रूप में ही जानते हैं। बाबा साहेब के जो जीवन संघर्ष हैं, जिन उपेक्षाओं, जिन संघर्षों, जिन मुश्किलों, जिन विरोधों को झेलते हुए बाबा साहेब ने अपने जीवन को तो सफल बनाया, अपने जीवन में शिक्षा की जो शिखर तक अपने को पहुंचाया, और साथ साथ भारत के बहुजनों को, हम कहें कि हर भारतीय के मुक्ति का मार्ग जिस प्रकार से बाबा साहेब ने दिया है, ये काबिले तारीफ है। बाबा साहेब 1956 में परिनिर्मित हुए और 1990 में जाकर के उनको भारत रत्न की उपाधि मिलती है।
आप इन्हीं सब बातों से अनुमान लगा सकते हैं कि एक भारत का ऐसा पुरोधा जो विश्वविख्यात है, विश्व के यदि महानतम व्यक्तियों की एक श्रृंखला बनाते हैं तो उसमें शीर्ष के 5 लोगों में शामिल होता है। ऐसे व्यक्ति की इतनी उपेक्षा भारत के लिए वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति विधि का ज्ञाता होने के साथ साथ विधि मंत्री रहा, जो व्यक्ति श्रम मंत्री रहा, श्रम सुधारों के लिए इतना काम किया, जो व्यक्ति किसानों के लिए, भूमि सुधार के लिए, जो व्यक्ति हर प्रकार से भारत को सशक्त बनाने के लिए अपनी श्रेष्ठता, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग किया, उसे यदि उपेक्षाओं में बांधा जाए, उसे किसी जाति धर्म में बांधा जाए, उसे दलितों का नेता करके इसे बताया जाए, है नहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात। आज आवश्यकता है बाबा साहेब के जीवनी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, बाबा साहेब के योगदान, उनके नजरिए, उनका जो सामाजिक दर्शन था, उन तमाम विद्वानों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए। आपको एक बात और जानकर के बहुत हैरानी होगी कि 1975 से पहले बाबा साहेब के जीवनी यानी कि उन पर लिखी हुई किताबों को ढूंढने के लिए ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे गधे के सर पे सींग ढूंढने जैसा। बाद में बहुजन लेखकों ने, चिंतकों ने, विचारों ने, साहित्यकारों ने बाबा साहेब के जीवन को कलमबद्ध करना शुरू किया और बाजारों में किताबें मिलनी शुरू हुई। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैं 2012 के बाद 13-14 में जब बाबा साहेब के जीवन यानी कि उनकी बायोग्राफी खोजने के लिए जब पुस्तकालय में जाता था तो लोग मेरा मुंह देखते थे। मैं स्टेशन पर जाकर के बाबा साहेब की कोई बायोग्राफी यानी कोई जीवनी है, मैं इसके बारे में प्रश्न करता था तो लोग मुझे हैरान होकर देखते थे। जबकि आप जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इनके आप जीवनी देखें, ऐसे आपको प्रदर्शनी में मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जो पुरोधा है, जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति, जो भारत का निर्माता है, उसके जीवन को तो लोगों को समझना पड़ेगा। आज हम इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे मित्र हैं डॉक्टर संतोष जी। मैं सर से बात करना चाहूँगा कि क्या वाकई में ये जरूरी नहीं है कि आज लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानना चाहिए। आज पढ़े लिखे तो छोड़ दीजिए, हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो किसान हो, सबको बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को समझना है, क्योंकि बाबा साहेब ने जो मंत्र दिया वो मंत्र ही हमें समानता, बंधुता और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हम डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, वाकई में नमो बुद्धाय जय भीम, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जितना सस्ते में भारत के लोग लेते हैं, या कहें कि तथाकथित लोग जो बाबा साहेब के प्रति जो है कि विद्वेष का भाव रखते हैं, जो उनको अपमानित करते हैं कि वो तो रिजर्वेशन दिए, वो तो दलितों के नेता थे, वो तो छोटे लोगों के नेता थे, क्या ये वाकई में उनको शोभा देती है? नहीं सर, वैसे जो लोग बाबा साहेब को दलितों का नेता कह करके या रिजर्वेशन को देने को लोग कहते हैं कि उन्होंने बाबा साहेब ने दलितों को रिजर्वेशन दे करके दलितों को का सम्मान तो दिया ही है, लेकिन जो रिजर्वेशन का विरोध करने वाले लोग हैं उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि रिजर्वेशन अगर नहीं मिला भी हमको है तो उसके पीछे वजह का क्या था। पहले की परिस्थिति थी और आज की जो परिस्थिति है, दोनों में बहुत आकाश में फर्क था। अगर रिजर्वेशन आज नहीं मिला होता तो हम या आप या और बहुत ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो आज जो अमन चैन का जिंदगी जी रहे हैं वो नहीं जिया करते। ये बात तो सच है सर। तो स्पष्ट तौर पर है कि लोगों को, जिनके मन में बाबा साहेब को लेकर के भ्रम है, भ्रांति है, विद्वेष है, वो बाबा साहेब को सिर्फ रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के हितैषी कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सच्चाई तो ये है कि आज भारत का हर क्षेत्र का, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय का व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, गर्वान्वित महसूस करता है, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दम पर ही। विशेष करके भारत की महिलाओं को बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो व्यवसायी हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी में। यदि हम बात करें तमाम लोगों की, बहन मायावती जी की बात करें, सुषमा स्वराज जी की बात करें, इंदिरा गांधी जी की बात करें, हम लोग ममता बनर्जी जी की बात करें और हम लोग जयललिता की बात करें, ये तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनकी भारत में पहचान है एक राजनीतिज्ञ के तौर पर। इनको अवसर कैसे मिला? इनको कहीं न कहीं भारतीय संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं उनके दम पर उनको अवसर मिला। ऐसे भी सर इतिहास हुआ है कि अगर बाबा साहब को जब संविधान नहीं लिखे होते तो ये जो आज की परिस्थिति में, आज के इतिहास में जो महिलाओं को जो आज बड़े बड़े कुर्सी पे पद स्थापित हैं, वो अगर ये भी कहा जाए कि बाबा साहब नहीं होते तो शायद वो पहले के हालात में पाई जाती है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि आजादी से पहले भारत में भारतीय नारियों के का जो हश्र था
उनके पैरों में जो गुलामी की बेड़ियां थी, उनको पढ़ने लिखने, उनको खेलने, उनको हवाई जहाज उड़ाने, उनको सेना में भर्ती होने, ये तमाम जो बंदिशें थी, ये सब आज भी होती। तो ये एक साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि उनको सेना में भर्ती होने, ये तमाम जो बंदिशें थी, ये सब आज भी होती। तो ये एक साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि जो भारतीय महिलाएं हैं, उनका जो शौर्य है, उनका जो आज यश है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, आज उनका जो मान सम्मान है, ये तमाम है बाबा साहब के दिए हुए भारतीय संविधान के दम पर है, भारतीय संविधान में दिए हुए अधिकारों के दम पर है। लेकिन ये भी सब दुनिया जानती है, सब कुछ जानते हैं कि भारतीय संविधान की वजह से सब कुछ है। फिर भी वैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान का विरोध करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही दुर्भाग्य है हमारे समाज का, हमारे भारतीय लोगों का, कि हम लोग सब कुछ देख करके समझ करके, आज आप देखिए कि अपने बिहार की बेटी और दूसरे प्रांतों की बेटियां जो हैं, भारत में वायुसेना में आज उन्हें मौका मिला, फाइटर जेट उड़ा रही हैं। आप देखिए सानिया मिर्जा देखिए, साइना नेहवाल देखिए, पीवी संधू देखिए, हिमा दास देखिए, रीता फोगाट देखिए, आप अंजलि भागवत देखिए, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो भारत का नाम किस प्रकार से रोशन किया। आपको लगता है कि आजादी के पहले वाले भारत में इनको कोई मौका मिलता? लेकिन भारत का नहीं, बात फैक्ट है सर। लेकिन बात ये फंसता है यहाँ पे कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आखिर कुछ जो लोग हैं, जो ऐसे जो हमारे समाज के लोग हैं या बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं, संविधान की वजह से इनको सब कुछ मिला है। आज सत्य भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो जिसको हम कहते हैं अगर बहुजन समाज कह ले या स्वर्ण समाज कह ले, लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों को हमेशा प्रहार रहा है कि नहीं, इस आदमी को विकास अगर हुआ है तो संविधान की वजह से हुआ है, और हम संविधान को क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए। तो इसके पीछे उनका जो मानसिकता है, कहीं न कहीं हमें विकसित देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, आप सब जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जिसका निर्माता के तौर पर बाबा साहब को जाना जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा में ही है कि सबको न्याय मिले, समानता की बात हो, बंधुता की बात हो। जो लोग सारे लोगों के हक अधिकारों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, वो कभी भी संविधान के हितैषी नहीं हो सकते हैं, संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, संविधान के प्रति स्नेह नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे ही जो तथाकथित लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो संविधान की तौहीन करते हैं, संविधान को जलाते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, संविधान के लिए वो सब नाना प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हर एक भारतीय नारी वो गौरवान्वित है, वो क्षमतावान है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिनिधित्व कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान में मिले हुए महिलाओं को जो अधिकार हैं, जो अवसर है, उसके ही दम पर हो पाया है। तो हमें तो बिल्कुल ये कहते हुए बहुत गौरव प्राप्त हो रहा है, या गौरव महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज भारतीय नारियों के साथ हमारा भारतीय संविधान खड़ा है। आज उनके साथ, उनकी रक्षा के लिए, आज उनके साथ किसी भी प्रकार का अपमान है, अन्याय है, दुराचार है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है, खड़ा है सर। लेकिन मान लेते हैं कि संविधान जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान है, आज महिलाओं के साथ खड़ा तो है बचाव पक्ष में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ महिला दो भाग में बढ़ती हैं। एक जो बहुजन समाज की महिला है, एक स्वर्ण समाज की महिला है। बहुजन समाज की महिला तो समझते हैं कि संविधान मेरा रक्षक है, रक्षा करता है, लेकिन वही बहुजन समाज को छोड़ करके हम स्वर्ण समाज की महिला को देखते हैं तो वो भी हमारे संविधान को बहिष्कार करती हैं और नहीं मानती हैं। और जो अधिकार बाबा साहब ने दिया, वो अधिकार को स्वर्ण समाज की महिला भी नहीं मानती है कि नहीं, बाबा साहब ने ऐसा दिया। उनको एक आस्था और विश्वास है कि हमें जो कुछ मिला है ये हमको ऊपर वाला ने दिया है। बिल्कुल वही बात है, क्योंकि बाबा साहब के प्रति जो लोगों का नजरिया है, उनके बारे में जो लोगों की जानकारी है, इसकी भारी कमी है, घोर कमी है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनके जीवन संघर्ष से उतना वाकिफ नहीं है जितना उसको होना चाहिए। स्वर्ण महिलाओं की बात करें या बहुजन महिलाओं की बात करें, वो विस्तार से मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा जो संघर्ष किया गया, जो इनकी लड़ाई लड़ी गई, जो इनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रोविजंस किए गए, जो प्रावधान किए गए संविधान में, इसकी जानकारी एक आम पढ़ी लिखी महिला को भी नहीं है। इसका मतलब है सर कि जो महिला है, जो विरोध वही महिला करती हैं या विरोध वही पुरुष करते हैं कि जिन्होंने न संविधान पढ़ा है, आगे बाबा साहब का या महापुरुषों का जीवन नहीं पढ़ा। अगर शायद ये दोनों पढ़ लिए होते, जीवनी और महापुरुषों का इतिहास, तो ऐसा लगता है कि उन्हें विरोध नहीं करते, बल्कि हमारे साथ कदम कदम मिला के चलते। बिल्कुल आप डॉक्टर संतोष ने बहुत ही सही बिंदु उठाया है। आज भारत के लोग
बाबा साहेब के जीवन संघर्ष, उनके उद्देश्य क्या थे, भारत को सशक्त कैसे बनाना है, प्रबुद्ध भारत क्या होगा, प्रबुद्ध भारत क्यों बनाना है, प्रबुद्ध भारत में सबके हक अधिकारों की समानता की बंधुता की बातें होंगी। ये सारी बातें आम व्यक्ति यदि सच में समझेगा, बाबा साहेब के जीवन को करीब से पढ़ेगा, जानेगा और अनबाइस्ड यानी कि बिना पक्षपात किए हुए यदि उनके जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आम भारतीय, चाहे वो स्वर्ण हो या बहुजन हो, वो स्नेह के भाव रखेगा, सम्मान के भाव रखेगा। और मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया वाले भी बाबा साहेब को यदि अच्छे से पढ़ लें तो बाबा साहेब एक ग्लोबल हीरो थे, वैश्विक हीरो थे और वो हमेशा रहेंगे और आज भी हैं, आज भी हैं। मैं तो कहता हूं कि हर युवा के लिए बाबा साहेब जैसा दूसरा हीरो हो ही नहीं सकता, जो खुद अभाव में रह करके, जिसे पुस्तकालय में जाने का अनुमति नहीं, जिसे विद्यालय में बैठने की अनुमति नहीं, किसी भी क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत भी है। बिल्कुल, इन सारे अपमानों और इन सारे विरोधों के बावजूद भी बाबा साहेब ने जिस प्रकार से अपने आप को वैश्विक स्तर पे एक ग्लोबल हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया है, जितनी उनकी उपलब्धियां हैं, जितने उनके ज्ञान है, जितनी उनकी डिग्रियां हैं, स्वाभाविक तौर पर है कि आज का युवा यदि बाबा साहब को पढ़ ले तो हमें लगता है कि बाबा साहेब को अपना हीरो ढूंढने के लिए दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बिल्कुल सही। लेकिन एक बात है सर, अगर लगभग पूरे भारत के स्वर्ण समाज की महिला पुरुष हो या बहुजन समाज की महिला पुरुष हो, अगर बाबा साहब और बुद्ध को अगर पढ़ ले तो ऐसा नहीं लगता है कि हम जो बीच का दुनिया है, जात पात भेदभाव है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह का पूरे समाज में एक समानता लाने के लिए वो सभी जाति को, सभी धर्म को लोग पढ़ना होगा। बिल्कुल सही बातें हैं। तो आज हम लोग एक आम चर्चा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शुमार कर रहे थे, उनको शामिल कर रहे थे कि आज़ादी के 73 साल गुजरने के बाद भी आज उनको फिर से पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, उनको विस्तार से जानने की आवश्यकता है और जन जन तक उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके जो भारत निर्माण में उनका जो भूमिका है, उनका जो योगदान है, इसको विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, व्यापक चर्चा करने की जरूरत है, ताकि जो कुछ लोगों के, तथाकथित लोगों के दिमाग में जो ये बैठा हुआ है कि बाबा साहेब जो सिर्फ दलितों के नेता थे, वो सिर्फ आरक्षण दिलाने वाले नेता थे, वो तो सिर्फ संविधान के ड्राफ्टमैन थे, दलितों का नेता करने वाले या आरक्षण दिलाने वाले का करके गुमराह करने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ से बहुत मूल्यवान सर बात होता है जगह कि बाबा साहेब और बुद्ध को जो बात आता है, जब हम बाबा साहब को नाम लेते हैं तो बुद्ध की बात आती है, और बुद्ध को नाम लेते हैं तो बाबा साहब की बात आती है। तो कहीं न कहीं बाबा साहेब ने सारे धर्मों को या बहुत सारे इतिहास में पढ़ा होगा, तब एक क्लास में बुद्ध का अनुयायी बना, क्योंकि जो बुद्ध का अनुयायी बना है उन्होंने लगभग तार्किक होते हैं या बुद्ध के बारे में जो जान जाते हैं उसके अंदर बिल्कुल हमेशा जो है कि एक दूसरे से समता बनाने की कोशिश करते हैं, समन्वय बनाते हैं, ईर्ष्या द्वेष लगभग कोशिश करते कि नहीं रहने पड़े। लेकिन आज के परिवेश में सर, जब भी हम बुद्ध का नाम लेते हैं या बाबा साहब का नाम लेते हैं तो आपस में कटने लगते हैं या छटने लगते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन है कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध को अपनाया, इसका मतलब है कि धर्म को चेंज किया। लेकिन धर्म और धर्म में सर फर्क होता है। बाबा साहब ने या बुद्ध ने धर्म को स्थापना नहीं किया, बल्कि उन्होंने धर्म को स्थापना किया जो प्रतिकृति के अनुकूल है। और धर्म में हम वैसे जो है काम करते हैं जो बिल्कुल देश समाज और हित के लिए बिल्कुल अनुकूल हो। जो हम बहुत सारा चीज़ ने भगवान बुद्ध ने कर्मकांड पाखंड ढोंग से हट के काम किया, और उसमें भी बहुत सारा चीज़ें जीने का कला हमको बाबा साहब ने बताया है, जिसमें 22 प्रतिज्ञा लिखा है। 22 प्रतिज्ञा को पढ़ने की वजह से पढ़ लेगा और समझ लेगा तो ऐसा लगता है कि हमको जो जीने के लिए जितना जरूरी है वो बहुत काफ़ी है। बिल्कुल सही, आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। बाबा साहेब का जो अध्ययन है, जो समाज के प्रति उनका जो नज़रिया है या सामाजिक मुद्दों पर उनकी जो पकड़ है, उनका जो अध्ययन है, वही उनको प्रेरित करता था बाबा साहेब को कि क्या ऐसा मार्ग चुना जाए, किन रास्तों पर चला जाए जिसके चलते हमारा भारत जो है विश्व गुरु बन सके, भारत में रहने वाले लोगों को राष्ट्रीयता का भाव उनके मन में पैदा किया सके, सबके लिए एक दूसरे के मन में मान सम्मान हो, सबकी सुरक्षा हो। अब ये सब कुछ कैसे आता? तो ये सब कुछ एक ऐसे मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल करके ही आता जो है शांति की, अहिंसा की, समानता की बात करता हो,
तो जब हम धम्म की बात करें, बुद्ध धम्म की बात करें, तो धम्म ऐसे ही समानता की बात करता है, वह ऐसे ही बराबरी की बात करता है, ऐसे ही वो भेदभाव रहित समाज की स्थापना की बात करता है। बाबा साहब ने दूसरे धर्मों को नहीं अपनाया, दूसरे धर्मों को अपमानित नहीं किया, लेकिन उन्हें लगा कि एक ऐसा मार्ग तो चुनना पड़ेगा जो भारत को उन्नति के मार्ग पर, चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सके। तो उसके लिए बाबा साहब ने एक ऐसे धर्म को चुना, बुद्ध के विचारों को चुना। और बुद्ध कोई विदेश की धरती से नहीं, वो भारत की धरती से भारत को गौरवान्वित करने वाले बुद्ध रहे हैं। उन्होंने जो ज्ञान दिए हैं पूरी दुनिया को सुख और शांति का, इसलिए बाबा साहब ने उनके विचारों से सहमत होकर के प्रबुद्ध भारत निर्माण के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया और लोगों का आह्वान किया, क्योंकि शांति, बंधुत्व और मैत्री और सबको समान हक, अधिकार, इन्हीं सब बातों के दम पर ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाया जा सकता है। इसलिए भारत में रह करके बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत निर्माण के लिए और सबके बीच में बुद्ध के विचारों को स्थापित करने के लिए प्रयास भी किया। तो बिल्कुल आपकी बात से और उसमें भी सर प्रबुद्ध भारत को बनाने के लिए ऐसा नहीं कि इसमें सभी जाति को, सभी धर्म के लोगों को साथ देना होगा। बिल्कुल, तथागत बुद्ध तो किसी खास व्यक्ति के थे नहीं, वो हर भारतीय के लिए थे, वो हर मनुष्य के लिए थे जो मनुष्यता को समझता है, मानवतावादी सोच रखता है, समानतावादी सोच रखता है, जो सामाजिक सोच रखता है। बुद्ध ने हमेशा शांति, समानता, बंधुत्व, मैत्री, भाईचारा, इन्हीं सब बातों को ही धम्म में समाहित किया और लोगों को सद्भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो बुद्ध किसी जाति, धर्म, क्षेत्र के लिए थोड़ी थे, बुद्ध पूरी दुनिया के लिए थे। बुद्ध एक ऐसे महामानव रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को शांति, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और आज नहीं, 2500 साल पहले बुद्ध ने पूरे दुनिया को एक अच्छा मार्ग दिखाया, शांति और सौहार्द के मार्ग पर चलने के लिए, समानता के मार्ग पर चलने के लिए, मैत्री भाव से जीने के लिए उन्होंने मार्ग दिखाया। तो बुद्ध किसी दलित के, किसी बहुजन के, किसी स्वर्ण के नहीं थे। यदि हर भारतीय होने पे गौरव महसूस करता है तो वो बुद्ध के विचारों से सहमत होगा, वो तथागत बुद्ध के विचारों पर चलने की कोशिश करेगा। अच्छा सर, थोड़ी सी छोटा सवाल है। बिल्कुल। आखिर हमारे माननीय भारत का प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री तो खैर है ही, वर्तमान में भी हैं, लेकिन भारत से जब बाहर जाते हैं तो उनको बुद्ध की मूर्ति क्यों दी जाती है सर? क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, भारत की पहचान पूरी दुनिया में तथागत के चलते है, एक ऐसे गुरु के तौर पर है, एक ऐसे महामानव के तौर पर, एक ऐसे मानवतावादी प्रणेता के तौर पर है, जो भारत की धरती पर पैदा तो हुआ लेकिन अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रकाशित किया, पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। तो स्वाभाविक तौर पर है कि भारत की जो पहचान है विदेशों में या अन्य देशों में, आज के वर्तमान स्थिति ऐसी है कि तकरीबन 65 से 70 देशों में बुद्धिज्म है, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ज्यादातर संख्या में बुद्ध को मानते हैं, वहां पे बुद्ध के विचारों पर चलते हैं। तो सर, अगर जब 65 से 70 जो देश है, जो बुद्ध के मानने वाले लोग वहाँ के हैं, तो इसका मतलब है कि भारत में ही बुद्ध पैदा हुए। बिल्कुल। तो भारत से ही बुद्ध को खदेड़ दिया गया, उनके धर्म को भगा दिया गया, और जिस जगह में, जिस देश में बुद्ध का धर्म या प्रचार का प्रसार हुआ, वह देश सर हमसे बहुत आगे है और हम तो बहुत पीछे हैं। इसका मतलब है कि बुद्ध ने हम लोगों को, भारतवासी को, जो जीने का जो कला बताया था, जो एक आपसी समन्वय, भाईचारा का जो एक रास्ता बताया था, उससे तब बढ़ गए हैं। बिल्कुल, ये भारत के लिए और भारतवासियों के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती है कि एक ऐसा विश्व गुरु जो भारत की धरती पर पैदा हुआ, बोध गया जो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर है, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपने प्राप्त ज्ञान के दम पर पूरे विश्व को मार्गदर्शित किया, पूरे विश्व को शांति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, अग्रसर किया, और आज हम उसी को नकार रहे हैं। कई लोग, आज की जो युवा पीढ़ी है, आपको जान करके हंसी आएगी कि आज के युवा पीढ़ी चाइनीज कहता है कि हम चाइनीज धर्म को बढ़ा रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि चाइना के लोग ही भारत में आकर के बुद्धिज्म को अपना करके, आत्मसात करके, और आज चीन एक विकसित देश है, एक बौद्धिज्म कंट्री है, वहाँ समानता है, वहाँ इस प्रकार का जो ऊंच नीच का या जातिगत विषमताएं वहाँ पर नहीं है। तो तमाम जो बुद्ध के मानने वाले देश हैं, वहाँ पर ये समानता है, बंधुत्व है, मैत्री है, और भारत के लिए इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्य कुछ आपसी भेदभाव लोगों में नहीं। मतलब बुद्ध जो धर्म है, जो बुद्धिज्म है, उसमें ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आने वाला कल में हम लोगों को बुद्ध धर्म को प्रचार करना है, और बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए हम सभी लोगों को, जो जितने जात से अपने को जात करते हैं, उस सबको लगभग समिट करना होगा, जो समाहित कर देना होगा। बिना जात के खत्म किए हुए बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि भारत हो
चाहे विश्व का कोई भी देश हो, यदि वो अपने देश का विकास चाहता है तो उसे शांति के मार्ग पर चलना पड़ेगा, अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा, अपने देशवासियों के साथ मिलकर के समानता पूर्वक, मैत्री पूर्वक भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी जाति को विशेष महत्व देकर, किसी क्षेत्र को विशेष महत्व देकर, किसी धर्म को ज्यादा महत्व देकर के ये देश का उन्नति हो ही नहीं सकता। विश्व कभी भी शांति के मार्ग पर नहीं चल सकता है। यदि शांति के मार्ग, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री थे, पहले भी कहा है कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या ऐसा लगता है कि भविष्य में आने वाला कल में बुद्ध की ओर हम लोग चलेंगे? आपको युद्ध से मुक्ति चाहिए तो बुद्ध चाहिए। आपको यदि युद्ध रहित विश्व चाहिए, शांति वाला दुनिया चाहिए, आपको बंधुता और न्याय चाहिए, तो आपको सशर्त मैं कहता हूं आपको बुद्ध के विचारों पर ही चलना पड़ेगा। आप हिंसा को बढ़ावा देकर के, असमानता को बढ़ावा देकर के, वैमनस्य को बढ़ा करके आप बुद्ध के विचारों की अवहेलना करेंगे और आप एक सुखमय जीवन और एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण नहीं कर सकते हैं। धरती विनष्ट हो जाएगी। धरती को बचाने के लिए जरूरी है कि बुद्ध का सम्मान करें, बुद्ध के विचारों का आत्मसात करें। इसका मतलब है सर कि हम लोग बुद्धिज्म को अध्ययन करना चाहिए बिल्कुल, और बुद्ध के मार्ग पर बताए हुए हम लोग को चलना भी चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों, आज हम और डॉक्टर साहब ने चर्चा की कि किस प्रकार से बाबा साहब ने अपने जीवन में उपेक्षाओं को झेला, किस प्रकार से अपमान झेला और किस प्रकार से बाबा साहब ने बुद्ध के विचारों को आत्मसात करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया। और आज हर व्यक्ति जब बुद्ध के विचारों को, भारतीय संविधान को आत्मसात करेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत उन्नति के मार्ग पर चहुमुखी दिशा में बढ़ेगा। सबको शिक्षा मिलेगी, सबको अधिकार मिलेगा, सबको के जीवन में खुशहाली आएगी और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम चर्चा को समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, जय भीम।